वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 23 मई 2021 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट और जानकारियां आ चुकी हैं। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वायरस महामारी को लेकर बेहद ही चौंकाने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर भी बेहद ही अलर्ट करने वाली खबर आई है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर। नाइट कर्फ्यू को लेकर, लॉकडाउन को लेकर और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में भी जानकारियां लेंगे। किन राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हो गया है, बढ़ाया गया है या फिर बढ़ने वाला है। साथ ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ा अलर्ट आया है। परीक्षाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। कोर्ट की ओर से, अदालत की ओर से महत्वपूर्ण फैसला आया है, इसकी जानकारी भी लेंगे। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर बड़ा अपडेट है। इसके अलावा सरकार की ओर से घर बैठे ही आपको सुविधा मिलेगी। मौसम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर अपडेट खबर जानेंगे। इसके अलावा किन राज्यों में और बारिश का अपडेट आया है, डिटेल देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी जो महत्वपूर्ण और अपडेट खबरें आई है उनके बारे में जानकारियां लेने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। अब वर्क प्लेस पर कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों और आश्रितों का भी टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव के तहत निजी और राज्य संस्थाओं को न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी टीकाकरण करने की अनुमति दे दी है। सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस तरह की जानकारी दी गई है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। बोर्ड एग्जाम को लेकर 12वीं बोर्ड परीक्षा पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बैठक बुलाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आज 23 मई 2021 रविवार को एक बैठक बुलाई और इस मीटिंग में 12वीं बोर्ड एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा होने की खबर है। इस मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा सचिव और बोर्ड अध्यक्ष, स्टॉक होल्डर शामिल होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री निशंक जी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर। 1 अक्टूबर से सरकार ला रही है आपकी कार के टायरों से जुड़े नियम। नए नियमों को 1 अक्टूबर 2021 और मौजूदा सभी मॉडल के टायरों पर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी आपकी कार से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। पैसेंजर कार और कॉमर्शियल व्हीकल के टायरों को सड़कों पर सुरक्षा और ईंधन की बचत की दृष्टि से बेहतर रखने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कारों, बसों और ट्रकों के टायर के लिए सड़क पर आवर्ती घर्षण, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और वाहन के चलते समय टायर से उत्पन्न ध्वनि के बारे में नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे, इस तरह का अपडेट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। पंजाब में सभी स्कूलों में 24 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये जानकारी शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला जी ने दी है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सभी स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10% पदों के सीमा बंधन का नियम शिथिल किया है। शासन ने सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 10% पदों के सीमा बंधन में 31 मई 2021 तक के लिए छूट दे दी है और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु में 1 सप्ताह और बढ़ाया गया है लॉकडाउन। पाबंदियां जारी रहेगी। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है उसे 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य में पूर्व में घोषित लॉकडाउन 24 मई को समाप्त हो रहा था, जिसे अब 1 हफ्ते और यानी कि 31 मई तक और बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इस फोन नंबर से आए SMS तो हो जाइएगा सावधान। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार तेजी से देखी जा रही है और ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जालसाज लोग बड़ी आसानी से ही लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने कुछ फोन नंबर को लेकर लोगों को सावधान किया है और ये बताया गया है कि इन नंबर से अगर आपके मोबाइल पर भी कोई SMS आता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इन नंबर से भेजे जा रहे मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि KYC में आई कुछ परेशानी की वजह से ग्राहक का सिम ब्लॉक किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए मैसेज में जालसाज लोग कुछ नंबर्स पर कॉल करने के लिए कहता है, जिसके बाद लोग जाल में फंस जाते हैं और धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। इस तरह से SMS आपको भी आ सकते हैं। ये अलग अलग नंबर से, डियर कस्टमर, यूर एयरटेल सिम कार्ड KYC हैज बीन एक्सपायर्ड टुडे, इस तरह से ये मैसेज यानी SMS आपको भी आ सकता है। आपको इसे फर्जी नंबरों पर कोई भी कॉल नहीं करना है। ये सब बदमाश लोगों के, फर्जी लोगों के नंबर है, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में जारी रह सकती है पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, गहलोत मंत्रिपरिषद का प्रदेश में 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव है और ऐसे में CM की मंजूरी के बाद नई गाइडलाइंस जारी होगी। राजस्थान में मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे भी जारी रखा जाएगा, इस तरह का अपडेट आ रहा
है। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन और आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हेल्थ एक्सपर्ट और मंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय इसको लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी लॉकडाउन को 15 दिन आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई है और ऐसे में लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं वो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। वीसी के जरिए हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन लॉकडाउन को 24 मई से 15 दिन और आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही। राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा की है, अब राज्य में फ्री में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लोगों को राहत देने का फैसला लिया है और इसके तहत अब राज्य में इस बीमारी का जो इलाज है वो फ्री में किया जाएगा। देश भर में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार ने ये मरीजों को बड़ी राहत दी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आम आदमी के लिए आई खुश खबर। फास्ट इंटरनेट के साथ 200 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है सरकार। घर पर बैठकर ऑफिस काम कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी टेलीकॉम कंपनियों से कई सुझाव मांगे हैं। देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ग्राहकों को सीधे ही सब्सिडी देने के मॉडल पर विचार कर रहा है। ट्राई ने यह पूछा है कि क्या ग्राहकों को 200 रुपए प्रति महीना की सब्सिडी दी जा सकती है। आपको बता दें, कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम में भारी बढ़ोतरी हुई है और इससे मोबाइल नेटवर्क पर भी भारी बोझ पड़ा है और ऐसे में इस बोझ को कम करने के लिए ट्राई जो है वो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, देश में 75 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। इसमें से 73 करोड़ लोग मोबाइल पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल 2 करोड़ 26 लाख ही है। आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा? आप देख सकते हैं कि ब्रॉडबैंड की संख्या को बढ़ाने के लिए ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी करके पूछा है कि क्या ग्राहकों को लैंडलाइन ब्रॉडबैंड के लिए 200 रुपए प्रति महीने की सब्सिडी दी जा सकती है। अगर कंपनियां ऐसा करती है तो उन्हें लाइसेंस फीस पर छूट दी जा सकती है और इसका जो सीधा फायदा है वो ग्राहकों को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में यूजी और पीजी स्टूडेंट अब परीक्षा के दिन तक भर सकेंगे फॉर्म। फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर यह फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आगामी परीक्षाओं के आयोजन, प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों और परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुल सचिवों और महाविद्यालय के प्राचार्यों से विचार विमर्श किया है। उन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जून 2021 में और स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2021 में कराए जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से यूजी और पीजी के छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बिना लेट फीस के 31 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब छात्र छात्राएं परीक्षा के दिन तक ऑनलाइन फॉर्म भर के भी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आई है ब्लैक फंगस को लेकर। कोरोना के बाद देश में ब्लैक फंगस का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। 14 राज्यों से भी ज्यादा राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है और जब भी महामारी घोषित होती है तो एक गाइडलाइन का पालन करना जरूरी हो जाता है। मतलब दोस्तों, जो राज्य किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देते हैं, फिर उन्हें उस बीमारी के कितने मामले हैं, इलाज क्या है, दवा और बीमारी से होने वाली मौतों का सबका हिसाब रखना होता है। साथ ही सभी मामलों की रिपोर्ट भी करनी होती है और इसके अलावा केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की गाइडलाइंस का भी पालन करना होता है। महामारी घोषित होते ही उसके पूरे रिकॉर्ड और आंकड़े रखने पड़ते हैं, दवाइयों का रिकॉर्ड वगैरह, बीमारी की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग, सब कुछ जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को लेकर भी अपडेट आया है। ब्लैक फंगस महामारी घोषित की जा चुकी है। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अब ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गई है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। पटना के 4 अस्पतालों में इलाज के इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। ब्लैक फंगस का महंगा इलाज मरीजों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है नोएडा लॉकडाउन को लेकर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर। 2 से 3 सप्ताह तक अगर आप करते हैं एक ही मास्क का इस्तेमाल तो ज्यादा खतरा। एम्स में न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र ने ब्लैक फंगस को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच देश में ब्लैक फंगस का खतरा भी गहरा रहा है। कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। डॉक्टर चंद्रा ने बताया है कि इसके लक्षण क्या है और किन्हें इससे ज्यादा खतरा है और इसके इलाज के लिए क्या दवा दी जा सकती है। उन्होंने डिटेल से बात की है। ANI ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर पी शरद चंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों को सिलेंडर से सीधे ही ठंडा ऑक्सीजन देना बहुत खतरनाक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 3 सप्ताह के लिए एक ही मास्क का इस्तेमाल करने से भी काली कवक या ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा है कि इसके सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो कारण है वो अनियंत्रित मधुमेह और टोसिलीजुमेब के साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल है। वेंटिलेटर पर मौजूद ऑक्सीजन पर निर्भर मरीजों को भी ज्यादा खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। पैदल चलने वाले की लापरवाही से एक्सीडेंट होता है तो इसमें ड्राइवर की गलती नहीं। कोर्ट का फैसला आप देख सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुंबई के दादर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया
लिया है। कोर्ट ने यह माना है कि अगर पैदल चलने वाले की लापरवाही की वजह से सड़क दुर्घटना होती है तो उसके लिए गाड़ी चलाने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड सरकार की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है। अनाथ बच्चों को 3,000 रुपए प्रतिमाह देगी तीरथ सरकार। 21 साल तक पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों या फिर घर के एकमात्र कमाने वाले की मौत होने वाले आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सरकार ऐसे बच्चों को 21 साल तक शिक्षा देने के साथ ही 3-3 हजार रुपए प्रति महीने भरण पोषण के रूप में देगी। शनिवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐसे बच्चों के लिए सीएम वात्सल्य योजना का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन सभी को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोविड महामारी के चलते अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाला था और कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया उन परिवारों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य को लेकर यह महत्वपूर्ण अपडेट था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, अतिक्रमण हटाने में बेघर हुए परिवारों को सरकार देगी आवास। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है अतिक्रमण मुक्त करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आहर, पईन और पोखरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गए हैं उन्हें जल्दी आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलाया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को कहा है कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए, कोई भी लाभार्थी नहीं छूटे। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उड़ीसा में अब घर बैठे ही मिल सकेगी कोविड टेस्ट रिपोर्ट। सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन पहल की है। राज्य सरकार ने शनिवार को एक वेबसाइट लॉन्च की जिसके जरिए लोग अपनी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट का स्टेटस घर बैठे ही देख पाएंगे और इसके लिए उन्हें कोरोना टेस्ट सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। सरकार ने ये वेबसाइट बनाई है, आप देख सकते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि लोग अपनी रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर रिपोर्ट इस वेबसाइट पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करके या फिर SRF ID के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के इलाज में एक चमत्कारिक बताई जा रही कृष्णापट्टनम दवा की वैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया है। सरकार ने इस दवा का वैज्ञानिक असर जानने के लिए इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को भेजने का आदेश दिया है, जिससे इसके असरदायी होने संबंधी विस्तृत अध्ययन किए जा सके। दरअसल ये जो दवा है वो आयुर्वेदिक विधि से तैयार की हुई है। जानकारी के मुताबिक कृष्णापट्टनम दवा आयुर्वेदिक विधि से तैयार की गई है और ये दवा आंध्र प्रदेश के SPS नेल्लोर जिले में वितरित की जा रही है। वहाँ पर कुछ आयुर्वेदाचार्य जो ये दवा बनाकर लोगों को दे रहे हैं। सरकारी दल ने नेल्लोर का दौरा किया है और चिकित्सक दल ने रिपोर्ट में ये कहा कि एक कोविड-19 मरीज की आंख में दवा की 2 बूंदें डालने के बाद उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 1 घंटे में 83 से बढ़कर 95 हो गया। हमने मरीजों से बात भी की है। अब जांच के लिए इसको ICMR भेजा जाएगा दवा को। इधर आपको बता दें, चिकित्सक से नौकर साहब बने PV रमेश जी ने इस दवा को आपदा का एक और नुस्खा बताया है। आंध्र प्रदेश सरकार के कोविड-19 प्रबंधन की पिछले साल निगरानी कर चुके रमेश जी ने कहा कि सरकारों को अंधविश्वास की इस प्रकार की महामारी को रोकना चाहिए। अब देखते हैं आगे और जैसे भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल तो इस तरह का ये अपडेट वहाँ पर चल रहा है जिसकी ये मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं। राजस्थान को लेकर अपडेट आया है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है। ताउते चक्रवात से देश और प्रदेश अभी उभरा भी नहीं है कि नए पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा एक चेतावनी भी जारी की है, जिसके अनुसार राजस्थान में एक बार फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और यह प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में आंधी और बारिश ला सकता है। इसको लेकर अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बाड़मेर में आधी रात तेज आंधी के बाद बारिश हुई। जयपुर, बीकानेर, सीकर और नागौर में दिन में तेज हवाओं के साथ बरसात देखने को मिली। 13 जिलों में 2 दिन का अलर्ट है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मई तक राज्य में आंशिक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है उसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि यूपी सरकार ने 31 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू का विस्तार करने का फैसला किया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर ही आई है, आप देख पा रहे हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जानें चली गई है और सरकार ने आश्रितों को 50-50 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के 11 अधिकारियों व कर्मचारियों का निधन हो गया। अब तक 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस बीमारी के कारण जान गंवानी पड़ी है और ऐसे में निदेशक ने जिलाधिकारियों को मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। डिटेल और आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आई है, राजस्थान 12वीं बोर्ड को लेकर अपडेट खबर। परीक्षाओं को लेकर एक न्यूज वायरल हो रही है। जून में परीक्षा की खबरें हो रही वायरल। शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान जारी किया है। राजस्थान में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कई खबरों में दावा किया जा रहा है कि जून महीने में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें मीडिया से बातचीत के दौरान बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जरोली ने इस खबर को खारिज कर दिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जून तक परीक्षाएं स्थगित की गई
गई है। जून के तीसरे सप्ताह में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ताउते तूफान के बाद अब यास मचाएगा तबाही। मौसम विभाग की चेतावनी, गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की भी आशंका जताई जा रही है। पिछले दिनों केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में आए चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान आ रहा है। इस तूफान को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात यास के बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। आईएमडी ने कहा है कि एक निम्न दबाव के क्षेत्र के आज 23 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य क्षेत्र पर विक्षोभ में केंद्रित होने की आशंका है और इसके उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में ये बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। बड़ी खबर है, इंडियन रेलवे को लेकर चक्रवात यास की चेतावनी के बाद 15 स्पेशल ट्रेनें रद्द रहेगी। आप देख सकते हैं, मौसम विभाग ने 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवात यास आने की चेतावनी दी है और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने 15 स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है और ये ट्रेनें 23, 24, 25, 26 और 27 मई की अलग अलग तारीखों के बीच रद्द रहेगी। डिटेल और आप देख सकते हैं, उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार जी की ओर से भी यहाँ पर जानकारी बताई गई है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है, आईसीआईसीआई बैंक ने जारी किए रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड। एचडीएफसी बैंक पर लगे बैन से फायदा मिला है। आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड धारकों की संख्या में 6,72,911 की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में एचडीएफसी बैंक के पोर्टफोलियो में 3,22,999 की कमी आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक ये मार्च तिमाही के दौरान जारी हुए आंकड़ों के अनुसार अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर है, कोरोना काल में बीएसएनएल का अपने ग्राहकों को तोहफा 100 मिनट मुफ्त टॉक टाइम और एक्स्ट्रा वैलिडिटी का तोहफा दिया गया है। बीएसएनएल ने कोरोना काल में निर्णय लेते हुए अपने प्रीपेड ग्राहकों को तोहफा दिया है। जिन कस्टमरों ने 1 अप्रैल से अपने सिम की वैधता चालू रखने के लिए रिचार्ज नहीं कर पाए हैं, उनकी वैधता 31 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही कंपनी ने 100 मिनट का मुफ्त टॉक टाइम देने का भी निर्णय किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, इस प्राइवेट बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव किया है। एफडी कराने से पहले आप नई दरें जरूर जान लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक ने एफडी पर 15 मई 2021 से ब्याज दरों में बदलाव किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 मई को भारत में एक और स्मार्ट टीवी लॉन्च करने जा रहा है वन प्लस के इस स्मार्ट टीवी का नाम वन प्लस टीवी 40Y1 होगा और इसमें 40 इंच का स्क्रीन मिलेगा और ये एंड्रॉइड टीवी 9 बेस्ड ऑक्सीजन प्ले पर चलेगा। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे होगा अनलॉक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 जून से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 5% हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना अब काबू में आ रहा है और अब 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य को 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। धीरे धीरे पाबंदियों में छूट मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, असम टेट रिजल्ट 2021 जारी हो गया है। असम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की ओर से हायर सेकेंडरी लेवल टीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आप देख पा रहे हैं, देश में कोरोना से ठीक हुए हैं 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शनिवार को यह बताया है कि पिछले 20 दिनों से देश में एक्टिव मामलों में कमी देखी जा रही है। 1 लाख से अधिक एक्टिव मामले घटकर अब केवल 8 राज्यों में रह गए हैं। 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव मामले वाले राज्य 8 हो गए हैं और 50,000 से कम एक्टिव मामले वाले 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही आपको बता दें, कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट की जानकारी में बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 2,57,299 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 4,194 लोगों की जान गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 26,133 नए मामले सामने आए, 682 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे में 2,260 नए मामले सामने आए, 182 लोगों की जान गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।